हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, ओके, एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कॉन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इन केस ऑफ लिमिट्स, अगर कोई आपको सीक्वेंस दी है, उसका अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट एग्जिस्ट होना? कि देखो, जब आप उस सीक्वेंस को एट इंफिनिटी के लेवल पर टेस्ट करते हो, तब अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर आंसर मिल रहा है, मतलब लेट सपोज मेरे पास है 1/x सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस है, अगर मैं इसका लिमिट ले लूं एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो क्या आएगा? 1/infinite इज 0। मुझे कुछ तो आंसर मिल रहा है ना, सो दिस इज द लिमिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। और अगर लिमिट एग्जिस्ट हुआ तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्वर्जेंट। और अगर नहीं हुआ तो डाइवर्जेंट। बात खत्म। ठीक है, वही बात यहां पे कहा, बताइए मैंने कि अगर कोई सीक्वेंस का लिमिट एल है, हाँ, तो वो एल को कॉन्वर्जेंट हो रही है। और अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट ही नहीं आ रहा है तो बात छोड़ दो। जैसे कि अगर मैंने एक सीक्वेंस ले ली एक्स स्क्वायर, और इसका अगर मैंने लिमिट ले लिया एंड एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट का स्क्वायर इज नथिंग बट अगेन इनफाइनाइट। ओके, सो ये बात है, अगर लिमिट कोई नंबर आ रहा है तो सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है। यूनिक, हाँ, यूनिक लिमिट आना चाहिए, ऐसे नहीं कि दो दो चार चार लिमिट होते हैं। लिमिट इज ऑलवेज यूनिक। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट वन, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। अब देखो, जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है ना, उसके अंदर दो टाइप पड़ते हैं, प्रॉपरली डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटिंग? सबसे पहले ऑसिलेटिंग का मतलब क्या होता है? कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर, लाइक दैट। ठीक है, एक जगह पे नहीं रहती हो। एक तो देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक सीक्वेंस होती है लाइक दैट प्रॉपर डाइवर्जेंट, मतलब क्या? लाइक एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके की सीक्वेंस कि अगर इसका मैंने लिमिट ले लिया तो एक तो माइनस इन्फिनिटी आएगा या प्लस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी सीक्वेंस का लिमिट माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी नहीं आता, बट वो डाइवर्जेंट होती है लाइक दैट। लाइक ऐसे देखो, अगर मैंने ले लिया -1/n, ठीक है, तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो -1/1 क्या आएगा? -1। 2 डाली इज स्क्वायर क्वांटिटी, इज अगेन पॉजिटिव, अगेन -1 1, -1 1। मतलब देखो, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है, क्योंकि मुझे कुछ कुछ टर्म निगेटिव मिल रहा है, कुछ कुछ टर्म पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, मतलब एक साइड पॉजिटिव जा रही है, एक साइड निगेटिव जा रही है, सो बैड। ठीक है, तो मतलब मैं कह नहीं सकता कि सीक्वेंस जा कहाँ रही है। अगर मैंने 1 को पकड़ लिया तो इट गोज टू +1, अगर मैंने माइनस को पकड़ लिया इट गोज टू -1। तो मतलब इसका जो लिमिट है, तो 1 एंड -1 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है। एक तो कभी 1 को जाएगा या -1 को जाएगा। 1 को कब जाएगा? जब n की वैल्यू इवन रहे। और -1 को कब जाएगा? जब n की वैल्यू ऑड रहे। सो देयर इज अ कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बट स्पेशली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ओके, गॉट इट? नाउ हियर इज a some theorem. If sequence of real number is convergent to L, then sequence cannot converge to another limit। मतलब क्या है, अगर सीक्वेंस किसी एक लिमिट को कॉन्वर्जेंट हो रही है, तो वो उसकी हिम्मत नहीं कि दूसरे लिमिट पे जाके कॉन्वर्जेंट हो, क्योंकि मतलब ही कॉन्वर्जेंट का वही है ना कि एक यूनिक लिमिट होना चाहिए। वैसे ही उसको दूसरी भाषा में कैसे कहा जा सकता है? दैट इज, अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट L है और सेम सीक्वेंस का लिमिट M भी है, तो दोनों सेम होंगे। इसको और एक भाषा में कहा जाता है कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज यूनिक। ऐसे आता है, शो दैट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस Sn इज यूनिक। ये आपने बहुत बार किया है। ठीक है, वंस अगेन वी विल डू इट हियर। नाउ प्रूफ, assume that assume that L is not equal to M। ठीक है, L is equal to M दिखाना है ना, तो हमने क्या किया भाई? चल नहीं है, मान लेते हैं। सो अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा? उनका डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होगा। सो M माइनस L ग्रेटर देन 0। देखो, 1 इज इक्वल टू 1, क्या रहा डिस्टेंस? 0। लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो क्या रहा डिस्टेंस? नॉट इक्वल टू 0। यू कैन से ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं एप्सिलॉन लेता हूं एक
एप्सिलॉन इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस एल बाय 2। ठीक है, अब सीक्वेंस की सीक्वेंस का जो है एक ओके, अब देखो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है लिमिट के बारे में, मतलब लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या कहता है बाय डेफिनेशन, लिमिट ऑफ सीक्वेंस Sn, या you can write limit n tends to infinite Sn is equal to L is given by, is there exist n1 belongs to I such that Sn minus L less than epsilon, ठीक है, n greater than or equal to n1। Similarly, limit n tends to infinite Sn is equal to m, there exists n2 belongs to I such that Sn minus m less than epsilon, यहाँ पे क्या आएगा n greater than or equal to n2। okay, now I take n is equal to maximum of n1 and n2, ठीक है, so Sn minus L and Sn minus m are less than एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो एक काम करता हूं मैं, मॉड ऑफ m माइनस एल लेता हूं, दोनों के अंदर Sn को ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, राइट। बाय द ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैं इसको सेपरेट भी कर सकता हूं, हो गया। बट अब इसकी वैल्यू क्या है, इज इट लेस देन एप्सिलॉन, ये भी लेस देन एप्सिलॉन, इज नथिंग बट 2 एप्सिलॉन। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन हियर, m minus L upon 2, so 2 get cancel, so answer is mod of m minus L। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी है ना, so mod of m minus L is less than mod of m minus L, no, this is a contradiction, implies not possible, hence m is equal to L, hence proof, ठीक है। ओ ओ ऑल राइट, चलो तो आज के लिए इतना ही, वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.3 इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू सो मच।